दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइगर एक्टर विजय देवरकोंडा के बारे में। इस वीडियो में विजय की सफलता की कहानी तो हम जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे इनकी निजी जिंदगी की सच्चाइयां। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। विजय ने अपने बेहतरीन एक्टिंग के दम पर साउथ सिनेमा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमा लिया है। आज विजय के हर फिल्म के रिलीज होने से पहले ही लोगों में अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। विजय को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम और डियर कामरेड ने सबसे ज्यादा किया है। विजय आज कितना कामयाब एक्टर हैं तो सभी जानते हैं, पर इस कामयाबी को पाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष और मेहनत की है ये सभी अभी नहीं जानते हैं। विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को अचमपेट तेलंगाना में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम गोवर्धन राव है जो कि एक टेलीविजन राइटर थे। उनकी मां का नाम माधवी है जो कि एक ट्यूटर रह चुकी हैं। विजय का जन्म अचमपेट में हुआ था, पर कुछ समय के बाद ही वो और उनकी फैमिली हैदराबाद में रहने लगी। विजय की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम आनंद देवरकोंडा है और वो भी एक एक्टर हैं और कुछ तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुके हैं। दोस्तों विजय देवरकोंडा का बचपन दूसरे बच्चों से अलग रहा। उनके 10th के स्कूल की पढ़ाई सत्य साई सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर से हुई जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था। ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं और विजय भी बचपन में ऐसा ही चाहते थे। पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बोर्डिंग स्कूल में रहना मेरे लिए बहुत काम आया और बोर्डिंग स्कूल की वजह से ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही डिसिप्लिन सीखा। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में रहने की वजह से विजय तेलुगु भाषा बोलना बिल्कुल भूल गए थे, इसलिए उनके माँ पापा को उनसे बात करने के लिए इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी। 10th बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो अनंतपुर से वापस हैदराबाद आ गए और यहीं उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद विजय ने बदरिका कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी। स्कूल छोड़ने के बाद विजय का इंटरेस्ट फिल्मों में बहुत बढ़ गया और वो एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में सोचने लगे। विजय की ग्रेजुएशन चल तो रही थी पर उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और न ही वो कॉलेज में क्लास लेने जाया करते थे। वो अपना ज्यादातर समय अपने घर पर ही बिताते थे। विजय को हर समय घर पर बैठा देख उनके पापा उनसे गुस्से में बोले कि अगर तुम्हें घर पर ही बैठना है तो पढ़ाई में मेरे पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। विजय पहले से ही फ्रस्ट्रेट थे। उन्हें अपने पापा की बात बहुत बुरी लगी और पापा को बुरा फील कराने के लिए विजय ने जवाब दिया कि इतना ही पैसा है तो न्यूयॉर्क के एक्टिंग स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन दिलवा देते। अगर मुझे एक्टिंग सीखने को मिले तो निश्चित ही मैं आपको एक्टर बन के दिखाऊंगा। विजय को पता था कि इनके पापा के पास इतना पैसा नहीं है जो उन्हें न्यूयॉर्क भेज सके। विजय के पापा ने उस समय विजय से कुछ नहीं बोला, पर थोड़े दिन के बाद उन्होंने विजय से कहा कि न्यूयॉर्क तो हम तुम्हें नहीं भेज पाएंगे, ये तुम भी जानते हो, पर तुम्हें एक्टिंग सीखनी है तो यहीं से एक अच्छे से थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं। विजय अपने पापा की इस बात पर राजी हो गए और विजय ने वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी। विजय का टैलेंट अब सामने आने लगा, इसलिए उन्हें कुछ सीरियल्स में छोटी मोटी रोल मिलने लगे। कुछ टाइम के बाद वो एक्टिंग में परिपक्व हो गए और फिर उन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। काफी ऑडिशन देने के बाद विजय को साल 2011 में रवि बाबू के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में ब्रेक मिल गया। विजय को लगा था कि अब उनका स्ट्रगल खत्म हो गया है और अब उन्हें फिल्में आसानी से मिल जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनकी पहली फिल्म सक्सेस तो रही पर उन्हें वो पहचान नहीं दिला सकी जिससे उनकी फिल्मों में मांग होती। 2011 में पहली फिल्म करने के बाद विजय को 4 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली। विजय बताते हैं कि मेरे एक्टिंग करियर में वो बहुत ही कठिन समय था जहां मुझे कहीं कैसा भी काम नहीं मिल रहा था और उस समय विजय एक्टिंग से पीछे हटकर दूसरे जॉब के बारे में भी सोचने लगे थे, क्योंकि विजय अपने घर से बहुत दूर रहा करते थे और उनके पास खर्चा चलाने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे। विजय पीछे हटने के विचार और पैसों की कमी के बावजूद विजय ने खुद को इम्प्रूव करना जारी रखा और उसी साल 2015 में उन्होंने एक फिल्म एवड़े सुब्रमण्यम का ऑडिशन दिया। इस फिल्म में विजय को एक सपोर्टिंग रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया।
फिल्म में उनका सपोर्टिंग रोल जरूर था, पर ये सपोर्टिंग रोल उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फिल्म में सभी को विजय की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी। इसी फिल्म से विजय न सिर्फ सभी को पसंद आए बल्कि कई फिल्म मेकर्स भी प्रभावित हुए। उस समय इस रोल से उन्हें 3 अच्छी फिल्में ऑफर की गई जिनमें उन्हें लीड रोल करना था। उन 3 फिल्मों में पहली फिल्म 2016 में आई, पेली चोपुलो, और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सिर्फ 1 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ का बिजनेस किया। ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनाई गई थी जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक सभी कमाल के थे और विजय की इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी दिया गया। एवड़े सुब्रमण्यम में सपोर्टिंग रोल से उन्हें जो दूसरी फिल्म लीड रोल के लिए मिला था वो 2017 में आई थी, इसका नाम था द्वारका। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही, पर 2017 में ही विजय को अर्जुन रेड्डी फिल्म में लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया गया और ये सिलेक्शन भी विजय की एवड़े सुब्रमण्यम फिल्म में एक्टिंग को देखते हुए ही हुआ था। अर्जुन रेड्डी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई जिसने विजय को पूरे भारत में कभी भी खत्म न होने वाली प्रसिद्धि दिला दी। अर्जुन रेड्डी 5 करोड़ रुपए में बनी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ का बिजनेस किया। अर्जुन रेड्डी फिल्म विजय के लिए लाइफ चेंजिंग रही और सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि विजय की परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल की थी। विजय ने इस फिल्म के पहले कभी भी स्मोकिंग नहीं की थी, पर इस रोल के लिए उन्होंने स्मोकिंग करना सीखा। उन्हें स्मोकिंग करना पसंद नहीं था, इसलिए जब स्मोकिंग सीन को रीटेक किए जाते थे तो उन्हें काफी इरिटेशन होती थी। विजय बताते हैं कि फिल्म कंप्लीट होते होते उन्हें स्मोकिंग की लत लग चुकी थी, इसलिए बाद में स्मोकिंग को छोड़ना बहुत मुश्किल रहा। इस फिल्म के लिए विजय को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड मिले। डायरेक्टर संदीप को जब अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक बनाने का आइडिया आया तो उन्होंने कबीर सिंह फिल्म में लीड रोल के लिए सबसे पहले विजय देवरकोंडा को ही कहा, पर विजय ने ये रोल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक ही जैसे कैरेक्टर 2 बार नहीं करना चाहता। उसके बाद अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह का लीड रोल शाहिद कपूर को दिया गया। विजय ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने अभी तक कबीर सिंह फिल्म नहीं देखी है और वो चाहते थे कि मूवी सुपर हिट हो, पर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, जो कि ये बताती है कि शाहिद कपूर ने कितनी बेहतरीन एक्टिंग की। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय को बहुत सारी मूवीज के ऑफर आने लगे और इसलिए उन्होंने साल 2018 में 5 फिल्मों में काम किया। इन 5 फिल्मों में 4 सुपर हिट रही और गीता गोविंदम तो इतनी बड़ी हिट रही कि जिसने 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। ये फिल्म केवल 5 करोड़ रुपए में बनी थी और यहीं से विजय को उनके फैंस ने लवर बॉय का नाम दिया। विजय अपने फैंस को फैंस नहीं बोला करते हैं क्योंकि उन्हें ये वर्ड्स पसंद नहीं है। वो अपने फैंस को राउडीज कहते हैं। दरअसल एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान काफी भीड़ थी, तो जब विजय स्टेज पर आए तो उनके फैंस शोर करने लगे। विजय ने तब सभी लोगों से बोला, आई सी यू ऑल एक्टिंग लाइक राउडीज। तभी उन्होंने ये खुलासा किया कि आखिर वो फैंस को राउडीज बोलते हैं। साल 2019 में विजय की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन एक फिल्म में वो खुद एक कैमियो रोल के साथ आए और उनकी दूसरी फिल्म थी डियर कॉमरेड। इस फिल्म ने कलेक्शन तो बहुत ही ज्यादा नहीं किया, पर जिसने भी ये फिल्म देखी खुद को फिल्म की तारीफ करने से नहीं रोक पाया और जब इस फिल्म को हिंदी में डब करके यूट्यूब पर रिलीज किया गया तो हिंदी ऑडियंस द्वारा गजब का रिस्पॉन्स आया और इसलिए यह फिल्म भी विजय की सुपर हिट फिल्म के लिस्ट में शामिल हो गई। डियर कॉमरेड फिल्म का राइट करण जौहर खरीद चुके हैं और जल्द ही वो डियर कॉमरेड का हिंदी रीमेक बनाएंगे। करण जौहर ने डियर कॉमरेड फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए विजय देवरकोंडा को भी ऑफर दिया, पर विजय ने फिर से बॉलीवुड फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दोस्तों, विजय आज उन कामयाब एक्टर्स की लिस्ट में है जहां उन्हें एक्टर ही नहीं बल्कि सुपरस्टार बोला जाता है। विजय को साल 2019 में फोर्ब्स की सेलिब्रिटीज लिस्ट में शामिल किया गया था। इस बड़ी अचीवमेंट पर विजय इमोशनल हो गए थे और उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया कि 5 साल पहले पैसों की कमी की वजह से मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया था और आज मेरा नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि लाइफ हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है। आज विजय के पास लगभग 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है और इससे भी बढ़कर उनके करोड़ों राउडीज उनके साथ है।
अब बात करें इनके रिलेशनशिप की तो गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अक्सर ही अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में दोनों का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर लोग यह कयास लगाने लग गए कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर एक रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ नहीं है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में रक्षित शेट्टी से सगाई टूटने के बाद रश्मिका और विजय एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यह वही वक्त था जब दोनों ने साथ 2 फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला था। हालांकि इसके बाद रश्मिका और विजय ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। अब कहा जा रहा है कि दोनों का ब्रेकअप 2 साल पहले हो चुका है और इसका कारण भी अभी तक किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, यह है विजय देवरकोंडा की सच्चाई।